हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम किसे कहते हैं? पॉलीगॉन वो ड्राइंग होती है जिसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कितने भी साइड्स होते हैं, लेकिन 2 साइड्स वाला कोई ड्राइंग पॉलीगॉन नहीं होता। ओनली 3 साइड से स्टार्ट होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम देखते हैं, ए ट्राइंगल इज ए पॉलीगॉन, क्वाड्रिलैटरल इज ए पॉलीगॉन, पेंटागन इज ए पॉलीगॉन, हेक्सागन इज ए पॉलीगॉन। ये सभी यहाँ पर पॉलीगॉन होते हैं। अब यहाँ इन पॉलीगॉन में हम देखते हैं वर्टेक्स हम किसे कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा वर्टेक्स, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इन ट्राइंगल 1, 2 एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 1, 2, 3 एंड 4 वर्टेक्स होते हैं। एंड उसी तरह से पेंटागन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्टेक्स। हेक्सागन में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वर्टेक्स होते हैं। तो ये तो है वर्टेक्स। अब पॉलीगॉन्स हुए, ये हुआ वर्टेक्स। अब यहाँ हुए साइड्स। इन ट्राइंगल 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, पेंटागन में 5 साइड्स, हेक्सागन में 6 साइड। उसी तरह से सेप्टागन में 7 साइड्स, ऑक्टागन में 8 साइड, नोनागन में 9 साइड्स और डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। और वर्टेक्स भी सेप्टागन में 7 वर्टेक्स, ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स, नोनागन में 9 वर्टेक्स और डेकागन में 10 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल। यहाँ पर 3 एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, पेंटागन में 5 एंगल्स होते हैं, हेक्सागन में 6, सेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 और डेकागन में 10 एंगल्स होते हैं। तो किसी भी पॉलीगॉन में जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टेक्स होते हैं और उतने ही एंगल्स होते हैं। ये तो क्लियर है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? ये भी पॉलीगॉन के अंतर्गत ही आता है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हम देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नॉर्मल होता है और कॉनकेव पॉलीगॉन कुछ इस टाइप का होता है। जब किसी पॉलीगॉन में एक पार्ट किसी एक साइड से अंदर की ओर होता है, कुछ लाइंस अंदर की ओर होती है जो कि गहरा होता है, तो ये होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। अब यहाँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम डिफरेंस इजीली देख सकते हैं। तो ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हम इसे भी कॉन्वेक्स कहते हैं, लेकिन ये कॉनकेव पॉलीगॉन में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल्स। तो किसी ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं ये हम देखते हैं। ये है ट्राइंगल। अब यहाँ डायगोनल्स होंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम अगर पॉइंट ए से हम डायगोनल बनाते हैं पॉइंट बी के लिए, तो यहाँ पर ये तो ए बी लाइन ही है, सो यहाँ पर डायगोनल नहीं हो सकता। ए सी भी एक लाइन है, तो यहाँ पर भी डायगोनल नहीं हो सकता। सो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में हम देखते हैं यहाँ 1 एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो वहाँ 2 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटागन। तो पेंटागन में हमें हर पॉइंट से डायगोनल्स बनाने हैं। तो हम देखते हैं पॉइंट ए से A to C, A to D 2 डायगोनल्स हुए। B से हम बनाते हैं D में 3, 4, C से हम बनाते हैं 5, यहाँ से हमारा बना हुआ है। D से दोनों डायगोनल्स बने हुए, E से भी दोनों बने हुए, तो हमारे 5 डायगोनल्स होते हैं पेंटागन में। नाउ हेक्सागन। ये है हेक्सागन। हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होंगे? A, B, C, D, E एंड F। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 बने हुए हैं। 8 हुआ, 9 डायगोनल्स यहाँ पर बनेंगे एक हेक्सागन में। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें ए से बी को डायगोनल नहीं बनाना है, हमें ए से सी, ए से डी और ए से ई तक बनाना है। सेम ऐसे ही बी से डी, बी से ई, बी से एफ, सी से ई, सी से एफ, सी से ए, डी से एफ, डी से ए और डी से ई। हमें इसके एडजेसेंट पॉइंट तक डायगोनल नहीं बनाने हैं। तो ऐसे ही हम डायगोनल्स बनाएंगे हेक्सागन
सेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, सभी पॉलीगॉन्स में हम डायगोनल्स यहाँ बना सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट अब देखते हैं सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स में अगर हमें पता है कि किसी डायगोनल में कितने साइड हैं, तो हम वहाँ उस पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा हम ये फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का इंटरनल एंगल्स ये हुए, 4 इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पे हम रखेंगे 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 4 - 2 2 इंटू 180, 182 जा 360 डिग्री। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। नाउ हम देखते हैं अब पेंटागन। अगर हम एक पेंटागन लेते हैं, पेंटागन के हमें इंटरनल एंगल्स का सम हमें नहीं पता है, तो यहाँ हम n की जगह पे रखेंगे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 इक्वल टू 3 इंटू 180। तो यहाँ हुआ 540 डिग्री। तो पेंटागन के इंटरनल एंगल्स का सम हुआ 540 डिग्री। तो इसी तरह से हम किसी भी पॉलीगॉन में कितने एंगल्स हैं, कितने साइड्स हैं, एन की जगह पे हम कितने साइड्स है वो रखकर वहाँ कितना सम होगा उसके इंटरनल एंगल्स का, ये हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? जब किसी पॉलीगॉन के सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि स्क्वायर होता है एक रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर जब व्हेन ए पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, व्हेन ए पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। एंड जब साइड्स इक्वल नहीं होते, सभी साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, तब वो कहलाता है इरेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पर इक्वल होने चाहिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स आर नॉट इक्वल। साइड्स जब नॉट इक्वल होते हैं तब होता है वो इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, देखते हैं पैरेललोग्राम। हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम में आर्म्स और साइड्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये देखिए, ये है डायग्राम पैरेललोग्राम का। यहाँ पर देखिए, यहाँ अपोजिट साइड्स AD एंड BC आर इक्वल एंड पैरेलल। AD और BC इक्वल और पैरेलल हैं। वैसे ही AB और CD भी इक्वल और पैरेलल होंगे। एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर एंगल B इक्वल एंगल D और एंगल E इक्वल एंगल C। एंगल B इक्वल एंगल D एंड एंगल A इक्वल एंगल C होगा, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ डायगोनल्स जो बनते हैं, इसमें जो डायगोनल्स बनते हैं वो डायगोनल्स इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहाँ पर वे एक दूसरे को कट करते हैं, वहां से वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दोनों को इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं। इट मीन्स डायगोनल BD को AC दो इक्वल पार्ट्स में BO और OD में डिवाइड करती है। उसी तरह से BD डायगोनल AC को AO और OC में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर AO इक्वल OC और BO इक्वल OD होता है। तो डायगोनल्स यहाँ इक्वल एक दूसरे को कट करती है, इन्हें पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टेंगल। इन्हें रेक्टेंगल, ये है हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB CD, तो यहाँ AD इक्वल BC इक्वल है और ये पैरेलल भी है। AD पैरेलल BC इक्वल और पैरेलल होते हैं।
उसी तरह से ए बी और सी डी भी इक्वल और पैरेलल है। यहाँ पर एंगल्स सभी 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। सो सभी एंगल्स यहाँ इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर डायगोनल्स जो बनते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। ए सी बाइसेक्ट बी डी इन बी ओ इक्वल ओ डी एंड बी डी बाइसेक्ट बी डी बाइसेक्ट ए सी इन ए ओ इक्वल ओ सी। तो यहाँ पर भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, एंगल्स यहाँ पर इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। यह है स्क्वायर ए बी सी डी। सो स्क्वायर में साइड ए इक्वल साइड सी डी, ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, और सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर एंड पैरेलल। ये इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। इक्वल एंड ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी। ओके, नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स यहाँ सभी 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। एंड डायगोनल्स, यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other equal parts in equal parts। अब जब डायगोनल्स इक्वल हैं तो वे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ ए ओ इक्वल ओ सी, ए ओ इक्वल ओ सी एंड बी ओ इक्वल ओ डी होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रोम्बस। रोम्बस हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। मेरा डायग्राम कुछ इक्वल नहीं बना है, बट रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही पैरेलल भी होते हैं। इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल्स। यहाँ एंगल्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। इसके बाद हम देखते हैं डायगोनल्स। यहाँ भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, बट ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट each other at इंटरसेक्शन पॉइंट। ये इक्वल नहीं होते लेकिन एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स ये बी ओ इक्वल ओ डी एंड ए ओ इक्वल ओ सी बनाते हैं। सो ये थे डायगोनल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेपेजियम। ये है ट्रेपेजियम। इन ए ट्रेपेजियम 4 साइड्स। ट्रेपेजियम में 4 साइड्स होते हैं। वर्टेक्स भी 4 होते हैं एंड इसमें एक पेयर साइड्स का
एक पेयर पैरेलल होता है। तो यहाँ पर देखिए BC पैरेलल AD है, लेकिन AB और DC पैरेलल नहीं है। यहाँ वन पेयर इज पैरेलल, AD पैरेलल BC, ठीक है। यहाँ पर एक पेयर पैरेलल होता है एंड यहाँ पर डायगोनल्स की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। डायगोनल्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट वे बाइसेक्ट करेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये है ट्रेपेजियम। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 10। एक्सरसाइज 10 में ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। फर्स्ट है द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन। मैंने अभी भी आपको बताया टू डायगोनल्स इक्वल होते हैं कब, जब वहाँ एक स्क्वायर होता है या फिर एक रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रेपेजियम। तो करेक्ट आंसर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है इन विच क्वाड्रिलेटरल आर ऑल एंगल्स इक्वल टू इच अदर। सभी एंगल्स किस क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में एंगल्स के इक्वल होने की कोई फिक्स वो नहीं होती। रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स ही इक्वल होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रेक्टेंगल। सी इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री। पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 60 डिग्री है देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल आर। तो अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री। नेक्स्ट है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब किसी पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर के, व्हाट वुड बी इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ हमें निकालना है पेरीमीटर। तो आइए हम देखते हैं। ये है पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 एंड 6। तो यहाँ अपोजिट साइड्स भी यहाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के होंगे। अब पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो 8 + 6 + 8 + 6, 8 + 6 + 8 + 6, 8 + 8 16, 6 + 6 12. So 28 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ए क्वाड्रिलेटरल वेयर द डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल इज नोन एज ए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल हैं और वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो यहाँ कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? तो आइए हम देखते हैं। एक तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और दूसरे होते हैं इक्वल स्क्वायर में। ये है स्क्वायर। तो यहाँ रेक्टेंगल में अगर डायगोनल्स इक्वल तो हैं, बट यहाँ क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं? नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री से कम का एंगल है और यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ डायगोनल्स ठीक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर। सेकंड, द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज एन। अब क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ओके। थर्ड है इफ ए पॉलीगॉन हैज 6 वर्टेक्स। अगर किसी पॉलीगॉन में 6 वर्टेक्स हैं देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन वुड बी। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे? तो हमने देखा कि ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं तो 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं तो 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर 6 वर्टेक्स हैं तो साइड्स भी 6 ही होंगे। ओके। नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन इज n। अगर किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स n है देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द वर्टेक्स वुड बी। तो यहाँ पर अगर किसी पॉलीगॉन में n साइड्स है तो वहाँ पर यहाँ पर कितने डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो हम देखते हैं एक एग्जांपल। देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, n इज इक्वल टू हमने लिया 4, 4 - 2 आंसर इज 2। तो डायगोनल्स का आंसर आया 2। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास इस 4th क्वेश्चन में आंसर आएगा n - 2। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द 4 वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैव बीन कट ऑफ with the help of pair of scissors. What kind of polygony figure has been obtained? Discuss with your friends. तो आपको एक स्क्वायर शेप्ड पेपर लेना है। ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर शेप्ड पेपर हुआ। इसे हम सीजर से कट करेंगे। इसके वर्टेक्स को
तो हमने इस वर्टेक्स को यहाँ से कट किया, सेम यहाँ से और यहाँ से। तो हमारे पास अब कैसा डायग्राम बना, तो ये देखिए ये डायग्राम बनेगा हमारे पास। हमारे पास बनेगा डायग्राम जिसके वर्टेक्स डबल हो जाएंगे। हमारे पास ओनली 4 वर्टेक्स थे, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स वाला पॉलीगॉन बनेगा जिसे हम कहते हैं ऑक्टागॉन। इट इज एन octagon. It is an octagon. Okay. Next है क्वेश्चन नंबर 4. The sides of a polygon are 8 in numbers. अगर किसी पॉलीगॉन के 8 साइड्स हैं, what would be the sum of its internal angles? तो हम देखते हैं इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4. साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 8, इसे हम लिखेंगे n. सो सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ n की जगह पे हम रखेंगे 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180। तो यहाँ 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1080 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स। तो जब किसी पॉलीगॉन में 8 साइड्स है तो वहां एंगल्स का सम होगा 1080 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 120 डिग्री है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल्स। अगर किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री तो हमें अदर एंगल्स को फाइंड करना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो ये है पैरेललोग्राम, यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री का एक एंगल है ए बी सी एंड डी। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो यहाँ इन पैरेललोग्राम एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर रीजन हम देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। सो एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री बिकॉज एंगल सी इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो यहाँ एंगल ए हो गया 120 डिग्री। उसके बाद फिर एंगल बाय एंगल सम। बाय एंगल सम हम देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा 160 डिग्री। अब जब यहाँ पर ए और सी इक्वल हैं तो बी और डी भी इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल एक्स। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ एंगल ए हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल बी हुआ x प्लस एंगल सी है 120 डिग्री प्लस एंगल डी है x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हम 120 प्लस 120 करते हैं 240 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इक्वल टू 360 माइनस 240, 2x इक्वल टू 360 माइनस 240 हम करेंगे तो आंसर आएगा 120 डिग्री। सो x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल बी एंड एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल 60 डिग्री। सो हमें एक एंगल पता होने पर हम किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एंगल ए 120, एंगल बी 60 एंड एंगल डी इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:4। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स साइड्स। तो यहाँ पर हमें केवल रेशियो दिया हुआ है पैरेललोग्राम में साइड्स का हमें, और पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, let the sides are 3x and 4x। अब यहाँ पर 3x एंड 4x हमने ले लिया साइड्स को, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो हम देखते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ए बी सी डी, ए डी आर 4x तो बी सी भी होगा 4x, और सी डी 3x है तो ए बी भी होगा 3x। तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी इक्वल सी डी इक्वल 3x एंड बी सी इक्वल ए डी इक्वल 4x। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो पेरीमीटर है 84 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में 84 दिया हुआ है। 84 सेंटीमीटर प्लस ए बी है 3x प्लस बी सी है 4x प्लस सी डी है 3x एंड डी ए है 4x। इसे हम प्लस करते हैं। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14x इक्वल टू 84, 84 अपॉन 14 इक्वल टू x। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। x से हम x इक्वल हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 6 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू है 6। अब x की वैल्यू हमें फाइंड होगी, हमें अभी साइड्स फाइंड नहीं हुए, हमें अभी x की वैल्यू फाइंड हुई है। तो हम ए बी इक्वल सी डी इक्वल 3x, तो 3 इंटू 6 हम करते हैं, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल ए डी इक्वल 4x, तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। तो साइड्स की वैल्यू हुई 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ए बी एंड डी सी 18 सेंटीमीटर एंड बी सी एंड ए डी है 24 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमें देखना है कौन कौन से सेंटेंस ट्रू है और कौन से सेंटेंस फॉल्स है। फर्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो ये सेंटेंस ट्रू है, सभी स्क्वायर्स रोम्बस हो सकते हैं बट रोम्बस स्क्वायर्स नहीं हो सकते। सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस इज ट्रू। सेकेंड है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। किसी रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही है, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमेशा। नंबर 3 ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सभी रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम नहीं होते, फॉल्स, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि सभी रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम हो सकते हैं बट पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते। नंबर 4 द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल। फॉल्स है, बिकॉज किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते। नंबर 5 ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। तो ये ट्रू है, सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल हो सकते हैं बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर 10। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।